बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Respectable parents and dear students, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 1, आज हमारा सब्जेक्ट है अरिथमेटिक और अरिथमेटिक में हम मल्टीप्लिकेशन सम्स करेंगे। तो सबसे पहले आप स्टूडेंट्स अपनी काउंट डाउन बुक पेज नंबर 91 निकालकर रेडी रहें। पेज नंबर 91। आपके पास आपकी पेंसिल और इरेजर भी होना चाहिए ताकि ड्यूरिंग लेक्चर आपको बार बार उठना ना पड़े और आप इसको पहले तवज्जो से समझें। और इसमें कोई मुश्किल नहीं है, आपको ये सम्स सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। लेकिन मैं फिर वही बात दोहराऊंगी कि इसके लिए आपको टेबल्स याद करना जरूरी है। तो जब तक आप टेबल्स याद नहीं करेंगे आप इन सम्स को सॉल्व नहीं कर सकेंगे। अब हम अपना काम शुरू करते हैं। वर्क फॉर डे 1। वर्क फॉर डे 1 और पहले दिन के काम में काउंटडाउन पेज नंबर 91 और पेज नंबर 92 शामिल हैं। तो सबसे पहले हम पेज नंबर 91 सॉल्व करेंगे। जी, इसका टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन। MULTI मल्टी PLI प्ली मल्टीप्ली CATION केशन मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन मीन्स ज़रब। अब ये ज़रब अगर आपको याद नहीं रहता तो आपने इसका साइन याद रखना है। मल्टीप्लिकेशन मीन्स ज़रब और क्रॉस is the sign of multiplication. When we see this sign is multiplication. When we see this sign, we say times. We say times. यानी इन सम्स में हमने स्टेटमेंट्स सॉल्व करनी है और स्टेटमेंट्स में हमने ऑब्जेक्ट्स देखने हैं और उन ऑब्जेक्ट्स को देखना है कि वो कितनी बार हैं, उनकी तादाद कितनी है और फिर हम उसे शॉर्ट फॉर्म में सॉल्व करेंगे। यानी उसे हम प्लस नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले ए स्टेटमेंट है cakes on a plate, 2 plates on the table. How many cakes? अब पहली स्टेटमेंट में हमने केक्स के बारे में बताना है कि टोटल केक्स कितनी हैं। स्टूडेंट्स, you can see that each plate has 2 cakes. आपकी बुक पर पिक्चर बनी हुई है
आप अगर टेबल पर देखें तो टेबल पर 2 प्लेट्स हैं और हर प्लेट में 2 केक्स हैं। अब हमने टोटल केक्स बताने हैं, तो सबसे पहले हम इसे इस तरह से सॉल्व करेंगे। क्योंकि केक्स के बारे में बताना है तो पहले हमने देखना है हाउ मेनी प्लेट्स आर देयर ऑन द टेबल। देयर आर 2 प्लेट्स ऑन द टेबल। तो सबसे पहले हम इस नंबर को प्लेट्स 2 प्लेट्स आर देयर ऑन द टेबल, तो सबसे पहले हम ये प्लेट्स का लिखेंगे 2 प्लेट्स। अब हमने क्योंकि इसे प्लस नहीं करना, मल्टीप्लाई करना है, तो आप ये देखें दिस इज द साइन ऑफ मल्टीप्लीकेशन, तो हम ये साइन मेंशन करेंगे, मल्टीप्लीकेशन साइन। नेक्स्ट, ईच प्लेट हैज 2 केक्स, यानी हर प्लेट में 2 केक रखे हुए हैं। तो हम यहां पर अब केक्स के बारे में लिखेंगे, देयर आर 2 केक्स। जी, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 4, और इसे हम इस तरह से भी पढ़ सकते हैं, 2 2s are 4, आंसर 4। There are 4 cakes on the table. Next, B statement है, 2 fish in a fish tank. 3 fish tanks in total. How many fish in all? अब आपकी बुक में जार बने हुए हैं, जार्स हैं, यानी टैंक है। टैंक क्या है? इसमें एक ऐसा कंटेनर जिसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, एक ऐसा बर्तन है, जार है जिसमें पानी है और उसमें फिश भी है। अब सबसे पहले हमने देखना है कि 2 फिश इन अ फिश टैंक, यानी हर टैंक में 2 फिश हैं और हमने ये बताना है कि हाउ मेनी फिश इन ऑल, के 3 टैंक्स में टोटल कितनी फिश हैं। तो सबसे पहले हम टैंक्स देखेंगे। देयर आर 3 फिश टैंक्स इन टोटल, ठीक है। तो सबसे पहले हमने फिश टैंक्स का लिखा, देयर आर 3। अब हमने फिश का बताना है कि हाउ मेनी फिश आर देयर इन द टैंक। तो यहां क्या है? 2 फिश, तो सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 6। 3 2s are 6, 3 2s are 6। Next, C statement.
BOWS, bows, on a head. Four heads in the window. How many bows? जी, स्टेटमेंट में दोबारा पढ़ रही हूं। सी स्टेटमेंट है, 2 bows on a head. हेड सर को कहते हैं और बोज स्ट्रिंग और रिबन की जब गिरा लगाई जाती है, नॉट लगाई जाती है, या शूज के लेसेस जब बंद किए जाते हैं तो आप उसकी गिरा लगाते हैं। तो उसकी गिरा लगाने के बाद अगर आप उसकी शेप देखें तो वो बटरफ्लाई जैसी शेप होती है उसकी। तो रिबन, स्ट्रिंग या लेसेस, उनको जब आप टाई करते हैं, बांधते हैं और उसकी शेप वो हो जाती है बटरफ्लाई जैसी, तो उस शेप में जो रिबन और स्ट्रिंग होती है उसे बो कहते हैं। ये गर्ल्स पिन्स भी लगाती हैं सर पे, तो उस पे भी इस तरह से बोस लगी होती हैं, या पोनी पहनती हैं बालों में, तो वो भी इस तरह से बोस बनी होती हैं। आप तस्वीर में भी देख सकते हैं, 4 girls are standing in the window. Each girl has 2 bows. अब आपको पता चल गया होगा अगर आप तस्वीर में देखें तो यहाँ पर 4 गर्ल्स खड़ी हुई हैं और उन्होंने बालों में वो बोज लगाई हुई हैं। अब हमने बताना है कि अगर 4 गर्ल्स हैं तो टोटल बोज कितनी है, हाउ मेनी बोज। तो सबसे पहले हम देखेंगे 4 हेड्स, क्योंकि गर्ल्स ने अपने सरों पे वो पिन्नी लगाई हुई है और उनमें वो बोज लगी हुई है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 4। अब हमने ओवरऑल बताना है हाउ मेनी बोज आर देयर, तो हम 4 मल्टीप्लाई बाय 2, बिकॉज ईच गर्ल हैज 2 bows on her head. तो हम यहां क्या करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 4 2s are 8. 4 2s are 8. Next page, page number 92. Page number 92. जी स्टूडेंट्स, आप रेडी हैं? पेज नंबर 92 सबने अपने सामने खोल कर रख लिया है। नेक्स्ट, डी स्टेटमेंट, 2 fish in, अब ये कंप्लीट स्टेटमेंट मैं यहां नहीं लिख रही क्योंकि डी स्टेटमेंट आपकी बुक पर ऑलरेडी सॉल्व की हुई है, तो मैं इसे पढ़ देती हूं, आप इसे अपनी बुक से तवज्जो से सुनिए। 2 fish in a bowl and 5 bowls on the shelf. How many fish
in total. अब अगर आप शेल्फ पर देखें तो वहां आपको 5 बाउल्स नजर आ रही हैं और उन बाउल्स में 2 फिश हैं. Each bowl has 2 fish. How many fish in total? 5 multiplied by 2 equal to 5 twos are 10. 5 twos are 10. जी नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द मिसिंग नंबर्स. Fill in the missing numbers. सबसे पहले यहां पर ए स्टेटमेंट है. हाउ मेनी व्हील्स, व्हील्स पहिए. अब आपने इन सम्स को अकॉर्डिंग टू पिक्चर्स सॉल्व करना है. तो आपने पेज नंबर 92 पर दी गई पिक्चर्स को गौर से देखना है और फिर स्टेटमेंट को सॉल्व करना है. तो सबसे पहले ए स्टेटमेंट क्या है? हाउ मेनी व्हील्स, WHEELS, व्हील्स. You can see there are 3 bicycles. जी सबसे पहले हम bicycles का लिखेंगे. 3 bicycles. And how many wheels? How many wheels does a bicycle have? A bicycle has 2 wheels. तो हम यहां लिखेंगे 3 multiplied by 2. 3 bicycles and 2 wheels. 3 multiplied by 2 equal to 6. 3 2s are 6. आपके यहां बॉक्स बना हुआ है बुक में और वो ब्लैंक है, एम्प्टी बॉक्स है. उस बॉक्स में कुछ नहीं लिखा हुआ तो आपने उस बॉक्स में लिखना है 6. 3 2s are 6. और फिर इसके नीचे अगर आप देखें तो लिखा है से, यानी आप इसको इस तरह से भी पढ़ सकते हैं. 3 हम इसे वर्ड्स में अब लिख देते हैं. 3 2 3 2s are. और अगर इसके सामने आप देखें तो एक बॉक्स है और इस बॉक्स को हम फिल करेंगे. 3 2s are 6.
आप दोनों तरह से इसे सॉल्व कर सकते हैं। Next, B statement is how many years? Ears mean कान, जिसे हम सुनते हैं। How many years? अब किन के कानों के बारे में बताना है हमें? जी, आप पिक्चर देखें। There are 5 rabbits and how many ears does a rabbit have? आप सबसे पहले rabbits काउंट करें। There are 5 rabbits. तो यहां लिखा है 5 multiply each rabbit has 2 ears. तो यहां हम क्या लिखेंगे? 2. फिर आपके यहां बॉक्स बना हुआ है जी। 5 2s are 10. नेक्स्ट से, यानी अब आप इसको दूसरे तरीके से कैसे पढ़ सकते हैं? यहां हम लिखेंगे 5 2s are, और इस बॉक्स में हम क्या लिखेंगे जी? 5 2s are 10. तो यहां हमने लिख दिया 10. Next, C statement is how many feet? Feet means पाँव। फुट 1 पाँव और फीट 2 या 2 से ज्यादा पाँव। How many feet? जी, look at this picture. There are 6 children. जी, तो सबसे पहले यहां क्या आपकी बुक में लिखा है? 6 children multiply by how many feet? 2. Each child has 2 feet. तो 6 चिल्ड्रन में और 2 फीट है, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू, fill this empty box. 6 2s are 12. नेक्स्ट 6, हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। 6 2s are 12. 6 2s are 12. जी स्टूडेंट्स, हमारा पेज नंबर 92 कंप्लीट हो गया और
पेज नंबर 92 के साथ ही हमारा वर्क फॉर डे 1 मुकम्मल हो गया है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर वर्क फॉर डे 2। वर्क फॉर डे 2 और दूसरे दिन के काम में काउंटडाउन पेज नंबर 93 एंड 94 शामिल है। तो सबसे पहले हम पेज नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। ओपन योर काउंटडाउन बुक, पेज नंबर 93, पेज नंबर 93। जी स्टूडेंट्स, आप रेडी हैं? अब इस पेज को हम कंप्लीट करेंगे। जहां मिसिंग नंबर्स होंगे हम उन नंबर्स को लिखेंगे। सबसे पहले आप यहां पर 3 कॉलम्स देख रहे हैं और उन 3 कॉलम्स में सबसे पहले अगर आप देखें तो यहां लिखा है LOOK लोक, यानी हमने इस कॉलम को देखते हुए नेक्स्ट 2 कॉलम्स को फिल करना है। नेक्स्ट सेकंड कॉलम देखें तो यहां लिखा है राइट देन से, यानी इस कॉलम को देखते हुए हमने इस कॉलम में नंबर्स को लिखना है और फिर उसे पढ़ना है। बहुत इंटरेस्टिंग है और इस तरह से आपको टेबल्स भी बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। सो थर्ड कॉलम इज राइट। फिर इस कॉलम में हमने नंबर्स को ऐसे लिखना है जैसे हम टेबल्स लिखते हुए करते हैं। तो सबसे पहले बॉक्स में अगर आप देखें कॉलम लो, इसमें आपको एक सर्कल बना हुआ दिखाई दे रहा है और उस सर्कल में 2 डॉट्स हैं। ये आईज नहीं है, अगर इस तरह देखें तो लगता है ये फेस बना हुआ है, लेकिन ये सर्कल और सर्कल में क्या है, डॉट्स लगे हुए हैं। जी, हाउ मेनी सर्कल्स आर देयर? देयर इज ओनली 1 सर्कल। तो यहां मैंने क्या लिख दिया, 1। एंड हाउ मेनी dots are there? There are 2 dots. तो हम यहां क्या लिखेंगे, 2's, और यहां लिखा है is। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 1 2's is, सोचे यहां हम क्या लिखेंगे, 2। अगर आपने 1 का टेबल 2 का टेबल याद किया है तो उसमें आप देखें तो हम 2 1 is 2 पढ़ते हैं ना, तो ये क्या है, 1 2 is 2। नेक्स्ट अब हमने इसे किस तरह से लिखना है, यहां हम लिखेंगे, सबसे पहले यहां 1 है तो यहां लिखेंगे 1। अब यहां हमने कौन से सम सॉल्व करने हैं, मल्टीप्लीकेशन, तो साइन क्या होगा, मल्टीप्लाई साइन। और नेक्स्ट क्या है, नंबर 2, तो यहां मैं क्या लिख दूंगी, 2। तो हम इसे किस तरह से पढ़ेंगे, 1 2 is 2। इसी तरह नेक्स्ट सर्कल्स ड्रॉ किए हुए हैं और उसके अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व करते जाएंगे।
नेक्स्ट 2 सर्कल्स एंड 2 डॉट्स। तो अब यहां हम क्या लिखेंगे? 2 TWO 2 और फिर क्या लिखेंगे? 2। ये स्मॉल, इसका साइज छोटा रखना है, कैपिटल एस लिखना है लेकिन साइज इसका छोटा होगा। 2 2s, अब 2 ज्यादा हो गए तो हम यहां क्या लिखेंगे? R। 2 2s are 4। तो यहां पर अब हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे 2, और क्योंकि हम ये 2 का टेबल कर रहे हैं तो हम लिखेंगे 2 2 2s are 4। नेक्स्ट है 3 सर्कल्स। देयर आर 3 सर्कल्स and 2 dots in each circle. So next number 3 2s are 3 2s are, सोचें, आपने याद किया होगा, 3 2s are 6। ठीक है, तो अब हम यहां पर क्या लिखेंगे? 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 2s are 6। नेक्स्ट there are 4 circles and each circle has 2 dots. Next 4 2s are 4 2s are 8। अब यहां पर हम कैसे लिखेंगे? फर्स्ट 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 2s are 8। जी मैं एक बार फिर आपके सामने पढ़ती हूं। 1 2s is 2, 2 2s are 4। यहां हमने वर्ड्स में लिखा और फिर उसको नंबर्स में लिखा। कैसे? 3 2s are 6। इसे 3s नहीं पढ़ेंगे, मैंने गलती से इसे 3s पढ़ दिया, लेकिन ये 3 लिखा हुआ है। 3 2s are 6, 4 2s are 8। इसी तरह यहां लिखा 4 2s are 8। इसी तरह आपने बाकी के सम्स यहां पर सॉल्व करनी है और इसे इसी तरह से टेबल में लिखना है। 5 to 10 आप इसी तरह से लिखेंगे। 1 to 4 मैंने यहां लिखा। अब 5 to 10 नंबर्स को पहले आपने इस तरह से लिखेंगे, 5 2s are 10, और फिर जैसे टेबल हम यहां लिखते हैं इसी तरह से लिखेंगे। तो ये पेज नंबर 93 आपने अब खुद से सॉल्व करना है। बहुत आसान है, आपको समझ भी आ गई होगी, इसलिए आपने इसे खुद से सॉल्व करना है, कोशिश करनी है। नेक्स्ट पेज नंबर 94। ओपन योर बुक, पेज नंबर 94।
जी, पेज नंबर 94 में लिखा है मल्टीप्लिकेशंस 2। मल्टीप्लिकेशन टूस। यानी इसमें हमने 2 के टेबल के मुताबिक सम्स को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले है ए, और ए में लिखा है ए पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2। जी सोचें, आप यहां पर 5 का टेबल भी पढ़ सकते हैं और 2 का टेबल भी पढ़ सकते हैं। यानी अगर 5 का टेबल पढ़ेंगे तो 5 1 is 5, 5 2s are 10, और अगर आप 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 2 1 is 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8 and 2 5s are 10। तो दोनों तरह से इसका आंसर क्या होगा? 10। नेक्स्ट है बी। बी में है 6 मल्टीप्लाई बाय 2। अब इसे भी आप उसी तरह सॉल्व कर सकते हैं, दोनों तरह से। 6 मल्टीप्लाई बाय 2 और 2 मल्टीप्लाई बाय 6। 6 2s are 12। अब पेज नंबर 94 पर सम फ्रॉम सी, लेटर सी टू लेटर एफ। ठीक है, मैं अलहदा भी लिख देती हूं, आपको पता चल जाएगा। लेटर सी, डी, ई एंड एफ। ये सेम मेथड से आपने सॉल्व करना है। एक ही तरीका है इनका। आपने 2 का टेबल पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट है जी। जी में स्टेटमेंट्स लिखी हैं, इसलिए मैं स्टेटमेंट्स पढ़ूंगी और फिर इसके साथ सॉल्व करूंगी। Letter G and statement is 2 children each hold two balls. How many balls? How many balls all together? जी, इन स्टेटमेंट्स के सामने आपके बॉक्सेस बने हुए हैं। आपने इन स्टेटमेंट्स को उन बॉक्सेस में सॉल्व करना है।
तो पहले आप स्टेटमेंट को समझ लें, फिर मैं टॉप नंबर और बॉटम नंबर लिखवाऊंगी। लेकिन ये बात मैंने आपसे पहले भी की थी कि आपने स्टेटमेंट में लिखे हुए नंबर्स को सॉल्व करना है, आपने अपने पास से कोई नंबर नहीं लिखना। जी, 2 children each hold 2 balls. How many balls are together? Children, बच्चे, और बच्चे कितने हैं? 2 children. Each hold का मतलब होता है पकड़ना। जैसे आप लिखते हुए पेंसिल को पकड़ते हैं या नीचे कोई चीज गिरती है और आप उसको उठाकर अपने हाथ में पकड़ते हैं, तो होल्ड मीन्स पकड़ना। अब 2 बच्चे हैं और हर बच्चे ने 2 गेंद पकड़ी हुई हैं। अब हमने ये देखना है कि टोटल गेंद कितनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे देयर आर 2 चिल्ड्रन। यहां टॉप नंबर हमने क्या लिख दिया? 2 एंड ईच चाइल्ड, यहां क्या लिखना है? यानी हर बच्चे ने कितनी बॉल पकड़ी हुई है, तो ईच होल्ड 2 बॉल्स। तो यहां हमने बॉटम नंबर में 2 लिखना है। अब साइन होगा, फौरन आप देखें यहां क्या लिखा है? मल्टीप्लीकेशन। तो यहां हम ये क्रॉस में ये क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन साइन। इट इज द साइन ऑफ मल्टीप्लीकेशन। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। जी, 2 2s are 4। अच्छा, आंसर लिखते हुए ख्याल रखना है कि आपने टॉप नंबर और बॉटम नंबर ये लिखें और आंसर बिल्कुल बॉटम नंबर के नीचे लिखना है। अगर आपने आंसर की जगह तब्दील कर दी तो आपका वो आंसर, चाहे आपने सही लिखा हो, आपको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इस चीज का भी ख्याल रखा करें। नेक्स्ट है एज। अब मैं कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं लिखूंगी, आप देख लीजिएगा जहां ये लेटर एच है आपने फौरन वहां फिंगर रखनी है। 3 girls have, डॉट्स का मतलब है कि मैंने कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं लिखी। ठीक है, अब आपने इसे बुक से देखना है। 3 girls have 2 sweets each. How many sweets are together? अब स्वीट्स में टॉफी भी हो सकती है और कैंडी हो सकती है, ये स्वीट्स जो आप भी खाते हैं। तो 3 गर्ल्स हैं और उनके पास स्वीट्स कितनी है? ईच गर्ल हैज 2 स्वीट्स। तो सबसे पहले टॉप नंबर पर हम क्या लिखेंगे? क्या लिखना चाहिए यहां? सोचें जी। सबसे पहले हम गर्ल्स लिखेंगे। देयर आर 3 गर्ल्स and how many sweets are there? Each girl has 2 sweets. तो बॉटम नंबर हम क्या लिखेंगे? 2। साइन क्या होगा? मल्टीप्लाई भी कह सकते हैं और मल्टीप्लीकेशन, और उसे हमने सॉल्व करना है। अब क्या हम इसे प्लस करेंगे? नो, जहां ये साइन होगा वहां हम टेबल पढ़ेंगे। 2 3s are 6। तो यहां क्या लिखा? 6। नेक्स्ट है आई, लेटर आई।
जो स्टेटमेंट है 5 birds are on a tree। अब बाकी की स्टेटमेंट मैं यहां नहीं लिख रही, वो आप बुक से देखेंगे। बर्ड्स परिंदों को कहते हैं जो फजा में उड़ते हैं। 5 birds are on a tree। How many wings all together? अब आप सोच रहे होंगे कि यहां पर सिर्फ 5 birds लिखा है, लेकिन हम इसे मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, क्योंकि यहां पर कोई और नंबर नहीं लिखा हुआ। अब हमने उस नंबर को तलाश करना है। आप भी ढूंढें कि सेकंड नंबर हमें कहां पर मिलेगा, दूसरा नंबर कहां पर मिलेगा, और वो बॉटम नंबर क्या होगा जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे किस नंबर को, 5 को। 5 birds are on a tree। अब बर्ड्स कैसे उड़ते हैं, विंग्स को इस्तेमाल करते हैं वो उड़ते हुए, जैसे हमारे बाजू होते हैं ना, आर्म्स होते हैं, इसी तरह बर्ड्स के विंग्स होते हैं जिन्हें हम पर कहते हैं, और उन्हीं विंग्स की मदद से बर्ड्स उड़ते हैं। अब यहां पर हमने सेकंड नंबर तलाश कर लिया है। यहां पर क्या है, विंग्स यानी पर। हाउ मेनी विंग्स डज अ बर्ड हैव, यानी अगर एक बर्ड है तो उसके कितने विंग्स होंगे, 2। ईच बर्ड हैज 2 विंग्स। यानी आप किसी भी परिंदे को देख लें, जैसे हमारे 2 बाजू हैं तो उनके विंग्स भी 2 ही होंगे। तो हम बर्ड्स को 5 बर्ड्स को उनकी विंग्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां हमने दूसरा नंबर तलाश कर लिया है। तो टॉप नंबर हम क्या लिखेंगे, 5, और बॉटम नंबर हम क्या लिखेंगे, 2। मल्टीप्लाई साइन, 2 5s are 10। तो यहां मैंने क्या लिख दिया, 10। अब 2 डिजिट्स में आंसर है तो आपने उसमें भी आंसर लिखते हुए ख्याल रखना है कि हमने किस नंबर को किस जगह पर लिखना है, क्योंकि 1s और 10s की डायरेक्शन जरा से भी चेंज हुई तो आंसर चाहे सही भी हो आपको उसके मार्क्स नहीं मिलते। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज J। In a cricket match, और यहां मैं डॉट्स लगा रही हूं। अब कंप्लीट सेंटेंस, कंप्लीट स्टेटमेंट हम बुक से पढ़ेंगे। इन आ क्रिकेट मैच सुल्तान मेक्स 2 runs in each ball of an over। How many runs does he make in that over? जी, इस स्टेटमेंट में भी एक नंबर मिसिंग है। अब वो नंबर क्या है उसे हमने तलाश करना है।
ये सम्स तो मैजिक सम्स लगते हैं क्योंकि इसमें कुछ नंबर्स छुपे हुए हैं और उन नंबर्स को हमने खुद से तलाश करना है। तो अब यहाँ पर 2 रन्स, यानी आपको रन्स का तो पता है, जब हम क्रिकेट मैच खेलते हैं तो क्रिकेट मैच में विकेट पर 2 प्लेयर्स खेल रहे होते हैं। अब एक प्लेयर जब बॉल को हिट करता है तो वो अपनी विकेट से दूसरी विकेट तक रन करता है, दौड़ता है। तो वो विकेट टू विकेट उसका दौड़ना वो 1 रन कहलाता है। अब सुल्तान ने 2 रन्स लिए हैं, 2 रन्स उसने स्कोर किया है, लेकिन इन ईच बॉल ऑफ एन ओवर। अब जब क्रिकेट का मैच अगर आप देखें तो उसमें होता है कि 1 ओवर मुकम्मल हो गया है। अब ओवर का मतलब है यानी एन ओवर, यहां लिखा है एन ओवर। अब इसी में वो नंबर छुपा हुआ है जो हमने यहां पर लिखना है। हमने सुल्तान के रन्स तो यहां लिखी हुए 2, क्योंकि 2 रन्स लिखा हुआ है। अब बॉटम नंबर जो हमने यहां पर लिखना है वो इसमें छुपा हुआ है, एन ओवर। अब बॉलर किसे कहते हैं? जो बैट्समैन को बॉल्स करवाता है। अब वो 6 बॉल्स करवाता है, 1 ओवर में 6 बॉल्स होती हैं, ठीक है। 1 ओवर में कितनी बॉल्स होती हैं? 6 बॉल्स। तो इसमें नंबर ये 6 छुपा हुआ था जो हमने तलाश कर लिया। अब हम यहां बॉटम नंबर क्या लिखेंगे? 6 लिखेंगे और मल्टीप्लाई साइन होगा। अब आप इसे सॉल्व करेंगे जी। 6 2s are 12, 6 2s are 12। स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारा वर्क फॉर डे 2 कंप्लीट हो गया है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर वर्क फॉर डे 3। वर्क फॉर डे 3 और तीसरे दिन के काम में हम काउंटडाउन पेज नंबर 95 और 96 कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले आप स्टूडेंट्स पेज नंबर 95 अपने सामने खोलकर रखें। $95 पेज पर सम्स को हमने कैसे सॉल्व करना है? इसमें भी है मल्टीप्लिकेशन, लेकिन हमने इसे कैसे मल्टीप्लाई करना है? यहां है 3s। हमने इस तरह का काम पहले भी किया था जिसमें मल्टीप्लिकेशन 2s था। आज हम कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन 3s। अब ये उसी तरीके से सॉल्व करना है, लेकिन इसमें हमने मिसिंग नंबर्स में 3 नंबर्स को ऐड करने के बाद आंसर लिखना है। तो सबसे पहले है काउंट इन 3s। क्वेश्चन है काउंट इन 3s and fill in the missing numbers। अब
इसके लिए आप साइड पर 3 लाइंस भी ड्रॉ कर सकते हैं और आप अपनी फिंगर्स पर 3 ब्लॉक्स भी काउंट कर सकते हैं। काउंट यानी आपने जमा करना है। यहां पर है लेटर ए और लेटर ए में दिए गए कुछ नंबर्स मिसिंग हैं। सबसे पहले नंबर लिखा है 0, फिर ब्लैंक है यहां पर 6, 9 ब्लैंक, फिर है ब्लैंक और नेक्स्ट नंबर 18। अब बहुत इजी वे में आपने इसे करना है। 0 मीन्स नथिंग, तो जब हम करेंगे 0 + 3, 1 2 3, क्योंकि हमने हर नंबर में 3 नंबर्स को ऐड करने, तो यहां 3 लाइंस ड्रॉ करनी। तो 0 के बाद नेक्स्ट नंबर हम बोलेंगे 1 2 3, तो इस ब्लैंक में मैं क्या लिख दूंगी 3। नेक्स्ट अगर आप देखें तो नंबर लिखा है 6। अब इस 6 को यहां पर कैसे लिखा, ब्लैंक में लिखे हुए 3 नंबर में अगर आप इस नंबर को ऐड करेंगे, जैसे कि 3 है, तो हमें नेक्स्ट नंबर बोलना है। हमने इस तरह से नहीं करना 3 1 2 3, नो, 3 नेक्स्ट 4 5 6, तो यहां नंबर क्या है 6, फिर 6 + 3 7 8 9, 9 ऑलरेडी लिखा हुआ है। नेक्स्ट 9 10 11 12, तो इस ब्लैंक में हम नंबर लिखेंगे 12। अब नेक्स्ट ब्लैंक में हमने क्या नंबर लिखना है, क्या यहां 13 लिखेंगे 14 लिखेंगे, नो, क्योंकि आपने यहां देखना है कि यहां लिखा है काउंट इन 3s, तो हमने फौरन 12 में 3 नंबर्स को ऐड कर देना है। तो 12 नेक्स्ट 13 14 15, तो मिसिंग नंबर इज 15। नेक्स्ट नंबर 18, 15 + 3 = 18। नेक्स्ट B, जी 3 ऑलरेडी लिखा हुआ है। 3 + 3 6, 6 + 3 9, and 9 + 3 10 11 12, missing number is 12। 12 + 3 15, and missing number 15 + 3 15, 16 17 18, so missing number is 18, and 18 + 3 = 21। अब आपने इसमें लेटर C और लेटर D, इनमें मिसिंग नंबर्स को खुद से फिल करना है।
बिल्कुल इसी तरह से है कि आपने लिखे हुए नंबर में 3 नंबर्स को ऐड करना है और फिर आपने मिसिंग नंबर को लिखते जाना है। तो सी और डी सेम सम्स हैं, आपने इसे खुद से सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काउंट इन थ्रीज, कलर द रेलिवेंट स्क्वेयर्स इन ब्लू। अब यहां पर भी स्क्वेयर बना हुआ है और उस स्क्वेयर में नंबर्स लिखे हुए हैं 1 to 100। मैं यहां बॉक्स बनाकर आपको बताती हूँ, फिर आप इसे खुद से सॉल्व करेंगे। और ये आपको बिल्कुल गेम की तरह, जैसे आप गेम्स शौक से खेलते हैं ना, इसी तरह अगर आप इसे एक गेम समझकर करेंगे तो आपको ये मुश्किल नहीं लगेगा। तो सबसे पहले हम इसमें 10 रोज बनाएंगे। 10 रोज ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। इसी तरह इसमें बॉक्सेस बने होंगे और इन बॉक्सेस में नंबर्स लिखे हुए हैं और नंबर स्टार्ट हो रहे हैं फ्रॉम 1 to 100। जैसे मैं फर्स्ट रो को कंप्लीट कर देती हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। इसी तरह आपके यहां पर तमाम बॉक्सेस में नंबर्स फिल किए गए हैं। वन टू 100। अब आपने इसे सॉल्व कैसे करना है? काउंट इन थ्रीज। आपने 3 बॉक्सेस काउंट करने हैं, बहुत इजी है। 1 2 3। तो आपने इस बॉक्स में ब्लू कलर कर देना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट 3 बॉक्सेस काउंट करें, 1 2 3। तो जिस बॉक्स में 6 लिखा है उसमें ब्लू कलर कर देना है। फिर नेक्स्ट 3 बॉक्सेस काउंट करने हैं, 1 2 3। और उस बॉक्स में नंबर क्या लिखा है? 9। तो उस बॉक्स में कलर हो जाएगा। इस तरह से आपने 1 to 100 दिए गए नंबर्स को 3 बॉक्सेस काउंट करने हैं और उन बॉक्सेस में कौन सा कलर करना है? ब्लू कलर। पहले आपने काउंट कर लेना है और उन पर छोटा सा टिक कर दें ताकि आपको पता चले कि हमने 3 नंबर्स काउंट कर लिए हैं। जब आप काउंट कर लेंगे 1 to 100 तो आपने उन बॉक्सेस में जिन पे आपने टिक किया था उनमें लाइट ब्लू कलर कर दीजिएगा। डार्क कलर इसलिए नहीं करना कि अगर आप डार्क कलर करेंगे तो वो नीचे बॉक्स में लिखे हुए नंबर्स छुप जाएंगे। तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है कि आपने लाइट कलर यूज करना है। नेक्स्ट हम करेंगे पेज नंबर 96।
अब आप सब स्टूडेंट्स पेज नंबर 96 रेडी करें। पेज नंबर 96। अब इसमें क्वेश्चन दिया गया है, fill in the empty boxes। जी, इसमें सबसे पहले है लेटर ए, और लेटर ए में लिखा है 3 + 3, और नेक्स्ट बॉक्स है, नेक्स्ट बॉक्स में हमने लिखना है हाउ मेनी 3s आर देयर, देयर आर 2 3s, 1 2। तो यहां मैंने क्या लिख दिया 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 3, और अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 2 3s आर 6। इस तरह से आपके बॉक्सेस बनेंगे और आपने उन बॉक्सेस में मिसिंग नंबर्स को लिखना है। नेक्स्ट है लेटर बी, और लेटर बी में है 3 + 3 + 3 + 3। नेक्स्ट बॉक्स हम कैसे फिल करेंगे? हाउ मेनी 3s आर देयर? 1 2 3 4। देयर आर 4 3s। यहां मैंने लिख दिया 4, और 4 टाइम्स किस नंबर को लिखा गया है? यहां 1 2 3 4, 4 टाइम्स एक नंबर लिखा है, और वो नंबर क्या है? 3। नेक्स्ट बॉक्स में हमने आंसर लिखना है। आप टेबल पढ़ें, सोचिए हम यहां क्या नंबर लिखेंगे। जी, 4 3s आर 12। अब इसमें लेटर सी, डी और ई, इनके सम्स एक जैसे हैं, आपने इसे खुद से सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीप्लाई एंड फाइंड द आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 4 में भी दिए गए सम्स में आपने टेबल पढ़कर सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में ए है, लेटर ए में दिया गया सम लिखा है 8 मल्टीप्लाइड बाय 3। फिर नेक्स्ट है बी, बी में लिखा है 7 मल्टीप्लाइड बाय 3। अब अगर आपको 8 का टेबल पढ़ने में मुश्किल होती है तो आप 3 का टेबल भी पढ़ सकते हैं। 3 8s आर
24. 3 8s are 24. Next, 7 multiplied by 3. 7 3s are 21. Next, letters C and D. Same सम्स हैं, आपने टेबल पढ़ के इसे खुद से सॉल्व करना है। नेक्स्ट है ई, और ई में क्वेश्चन है लेटर ई में दिया गया क्वेश्चन है हाउ मेनी wheels on अब यहां पर आपको ट्राइसिकल नजर आ रही है। आप बच्चे बचपन में ये साइकिल, सब बच्चे अपने बचपन में ये साइकिल जरूर चलाते हैं, इसे हम कहते हैं ट्राइसिकल। इसे ट्राइसिकल क्यों कहते हैं? TRI, ट्राइंगल भी पढ़ा होगा ना अपने शेप्स में, ट्राइंगल। तो हम उसे ट्राइंगल क्यों कहते हैं? इसलिए कि उसकी 3 साइड्स होती हैं। अब ये है ट्राइसिकल। अगर आप इसे गौर से देखें तो आपको इसके 3 व्हील्स नजर आ रही हैं। फ्रंट पर आपको एक व्हील नजर आएगा और लेफ्ट और राइट साइड पर 2 व्हील्स। टोटल इसके 3 व्हील्स हैं। तो इसके 3 व्हील्स हैं, हम इसे कहते हैं ट्राइसिकल, 3 पहियों वाली साइकिल। तो यहां हमें बताना है कि हाउ मेनी व्हील्स ऑन। सबसे पहले है 4 ट्राइसिकल्स, कि अगर 4 ट्राइसिकल्स होंगी तो उनके कितने व्हील होंगे। सबसे पहले हम ट्राइसिकल्स देखें तो 4 हैं। देयर आर 4 ट्राइसिकल्स, तो हम लिखेंगे 4। अब हमने उनके व्हील्स का बताना है, उनके पहियों का बताना है कि उनके पहिए कितने हैं। सॉरी, तो यहां पर हम मल्टीप्लाई साइन मेंशन करेंगे। अब आपने फौरन इसका मतलब अपने माइंड में लेकर आना है कि ट्राई, TRI, ट्राई मीन्स 3 ट्राइसिकल्स, यानी ऐसी साइकिल जिसके 3 पहिए होते हैं। तो व्हील्स हैं, तो हमने यहां क्या लिखना है 3। अगर आम साइकिल के बारे में पूछा जाता तो हाँ उसके 2 व्हील्स होते हैं, तो वो हम 2 लिखते हैं। लेकिन यहाँ आपने अपने माइंड में इस चीज को रखना है कि ट्राइसिकल का पूछा जा रहा है, तो हमने 3 व्हील्स ही लिखने हैं जी। 4 3s are 12, यानी अगर 4 ट्राइसिकल्स होंगे तो उनके टोटल व्हील्स कितने होंगे? 12। नेक्स्ट है 3 ट्राइसिकल्स। अगर 3 ट्राइसिकल्स हैं तो सबसे पहले हम कौन सा नंबर लिखेंगे? 3, यानी उसकी तादाद कितनी है? 3। मल्टीप्लाई साइन, और फिर क्या है? ट्राइसिकल्स व्हील्स। तो हमने व्हील्स यहां कितने लिखे? 3 व्हील्स।
जी 3 tricycles, 3 wheels, 3 threes are 9. Next 9 tricycles. How many tricycles are there? 9. First number 9, sign multiplication, and how many wheels? 3. क्योंकि यहाँ ट्राइसिकल्स ही लिखा हुआ है तो यहाँ हमने लिख दिया 3. जी 9 threes are. आप अगर 9 का टेबल मुश्किल होती है तो आप कौन सा टेबल पढ़ेंगे? 3. लेकिन किस नंबर तक पढ़ना होगा? 9 नंबर तक. 3 nines are 27. Last sum is 6 tricycles. जी how many tricycles are there? There are 6 tricycles. And how many wheels are there? 3 wheels. 6 multiplied by 3 और 3 multiplied by 6 दोनों तरह से कर सकते हैं. 6 threes are 18 और 3 6 are 18. दोनों तरह से इसका सेम आंसर होगा. जी स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारा वर्क फॉर डे 3 कंप्लीट हो गया. आज हमने इस लेक्चर में मल्टीप्लिकेशन सम्स किए हैं. आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी बात क्या है कि आपने टेबल्स याद करनी है. ठीक है, तो आप डेली हाफ टेबल किया करें, आपको टेबल्स कभी भी नहीं भूलेंगे. तो आपने इन सम्स को करने के लिए टेबल्स की अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है. नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह नया काम करेंगे. अपना ख्याल रखिएगा और सम्स की प्रैक्टिस कीजिएगा. अल्लाह हाफिज.